सात संगत जी, प्रेम से कहना सात संगत। उत्तर प्रदेश के इस वार्षिक संत समागम के अवसर पर आजमगढ़ में इस विशाल रूम में आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई स्थानों पे कई दफ़ा, जैसे कि आजमगढ़ में भी पहले भी ये प्रांतीय संत समागम रचाया गया, और भी उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर और स्थान हैं जहाँ पर ये ऐसे समागम का आयोजन होता आया है। और अब की बार आजमगढ़ में फिर से ये अवसर बना, जबकि इस विशाल रूम में स्थान स्थान से आए भक्तजन उपस्थित हुए हैं और मिलजुल कर जहाँ प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं, इसी से सारे संसार की भलाई की कामनाएं कर रहे हैं, और साथ ही साथ मानवता, इंसानियत हर किसी के जीवन में मजबूत हो, उस मकसद को लिए हुए यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। और सत्संग के रूप में अनेकों भक्तों, महापुरुषों को अपने भाव शब्दों के रूप में प्रकट करने का मौका मिला। उन्होंने भी इन्हीं पहलुओं को उजागर किया, उस पर रोशनी डाली, उस और प्रेरित किया। और इसी तरह से भक्तजन, महापुरुष यही संदेश हर मानव को दिए चले जा रहे हैं, ये प्रेरणा देते चले जा रहे हैं कि हे मानव, इस जन्म को तूने पाया है, ये इंसानी शरीर को तूने धारण किया है, और ये जन्म पाना बड़े मुबारक की बात मानी जाती है, बड़े भाग्य की बात मानी जाती है। लेकिन केवल ये जन्म ले लेना ही इंसान के रूप में, ये तो एक पहला एक ऐसा म्यार है, एक ऐसी स्टेज है कि तूने इंसानी जन्म पाया तो भाग्य की बात, लेकिन इसको पूर्णता देनी होती है। और पूर्णता तब मिलती है जब इंसानी जन्म ले लेने के बाद, जब सत्य का बोध हो जाता है और मानवीय गुणों से युक्त होकर हम जीवन के सफर को तय कर लेते हैं, तो तब ये पूर्णता प्राप्त होती है। वरना तो जन्म तो पाया इंसानी, लेकिन उसके बाद सत्य की बजाय झूठ का ही आधार लेकर इस जीवन की यात्रा को तय कर डाला। अज्ञानता में रहे, परमात्मा निराकार की बजाय संसार को ही कदम कदम पर विशेषता देते चले गए, और मानवता की बजाय दानवता से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय कर डाला। तो वो जो भाग्य की बात थी इंसानी जन्म को पाने के संदर्भ में जब कही गई थी, तो उसका हमने कोई भी मोल नहीं डाला, उसकी कोई भी कदर नहीं की। तो आज महापुरुष संत जन गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा यही बात इंसानों को बताने के यत्न प्रयास कर रहे हैं कि इंसान, तूने इस अमोलक जन्म को पाया है तो तूने ये सत्य का बोध हासिल करना है। ये परमात्मा, ईश्वर निराकार रमे हुए राम का एक बोध हासिल करके इस तरह से अपनी आत्मा की अज्ञानता को दूर करना है, आत्मा के भ्रम को दूर करना है। शरीरों में रह रहकर ये भी अपने मूल को नहीं पहचान पा रही है, अपने आप के अस्तित्व को भी ये भुलाए बैठी है। इसलिए इसको वो बोध कराना जरूरी है, इसको वो एक अवेयरनेस इसमें लानी जरूरी है। इसलिए महापुरुष संत जन ये संदेश दे रहे हैं, ये निमंत्रण दे रहे हैं। अनेकों अनेकों भक्तों को आपने सुना जो अधिकतर यही बात कह रहे थे कि रमे हुए राम के हमने दर्शन किए हैं,
यानी कि आत्मा को इस मूल परमात्मा का बोध हुआ है। और दर्शनों की जब बात हुई तो उसके पीछे भी भक्तजन ही जानते हैं कि किस तरह से ये दर्शन होते हैं कि ये निराकार आकार रहित परम सत्ता जो आत्मा का मूल है, आत्मा का तो मूल है ही, सारे संसार का आधार भी यही है। तो इस आत्मा ने अपने मूल को जाना, तो ये दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को कौन सी दृष्टि से ज्ञान हुए थे? क्या ये चेहरे पे लगी हुई आंखों के द्वारा उसने दर्शन किए? अगर आंखों की ही बात हो तो वो आंखें तो पहले भी थी अर्जुन के पास, लेकिन पहले क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय, और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना, और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन सी मिली? वो ज्ञान की दृष्टि मिली। तो आज भी अगर भक्तजन कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, जैसे वो शायर का शेरदास अनेकों दफा दोहरा चुका है कि दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह, वो ज्ञान वाली दृष्टि, तो वो ज्ञान की दृष्टि के द्वारा ये नजारा लिया जाता है, इस परम तत्व को हाजिर नाजिर देखा जाता है। और ये हाजिर नाजिर होने के बावजूद इसका नजारा नहीं ले पाते वो जो अज्ञानता में है, जिनको ये ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है। तो ज्ञान की दृष्टि ये मिल जाए तो इसी परिपूर्ण परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार के इस तरह से दर्शन हो पाते हैं। और फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। फिर ये आंखें चेहरे पे लगी हुई भी सहायक सिद्ध हो जाती हैं। पहले वो ज्ञान की दृष्टि मिलती है, उसके बाद ये सहायक सिद्ध होती हैं। वरना तो ये दृष्टि तो कुछ हैं जिनके पास नहीं है, जो चेहरे पे लगी हुई आंखें जो कुछ भी नहीं देख पाती, ना लाल, ना हरा, ना नीला, ना कोई आकृति, ना कोई आकार, ना कोई कुदरत, ना कोई संसार का ऐसा स्वरूप। ऐसे हैं संसार में जिनको वो नजर नहीं है, वो आंखें काम नहीं करती हैं। लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जिनको ये प्राप्त हैं। लेकिन जिनको ये प्राप्त हैं तो वो भी ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म का उस रूप में नजारा लेने में असमर्थ हैं, जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं जुड़ती है। तो ज्ञान की दृष्टि जब जुड़ जाती है तब ये आंखें भी उस रूप में सहायक सिद्ध हो जाती हैं। केवल वेदों को पढ़ लेना, शास्त्रों को पढ़ लेने से नहीं ये दृष्टि मिल जाती है। इस प्रकार से वो बेसिकली वो नजर का होना जरूरी है। जैसे दास वो भी मिसाल देता है कि हम चश्मा पहनते हैं, कोई जिसकी आंखें नहीं है और उसको हम कहें कि चश्मा पहन, कोई बड़े स्ट्रांग लेंस लगा दिए जाएं उस फ्रेम में चश्मे के, लेकिन सवाल इस बात का है कि वास्तविकता में पहले उस इंसान की नजर भी है कि नहीं है। वो नजर है तो फिर तो वो चश्मा भी सहायक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिकली नजर ही नहीं है तो स्ट्रांग से स्ट्रांग लेंस लगा दिए जाएं तो उसके किस काम आएंगे? वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से पढ़ने को पढ़ते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो पढ़े सुने क्या होए जे सहज ना मिले हो सोए, कि केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो मैं कहूं आंखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी, कि वो दृष्टि मुझे मिल गई है, वो अंजन मुझे मिल गया है, वो निगाह मुझे मिल गई है, जिसके कारण, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र, जिसके गुणगान, जिसका वर्णन, उसको ज्ञान की दृष्टि से मैं अब देख रहा हूं। और अब कुछ और ही नजारा है, अब कुछ और ही आनंद है। अब किस तरह से वो तसल्ली है, वो एक मंजिल पे जैसे कोई पहुंच के राहत लेता है, वो अब अवस्था है। वरना तो संशय और केवल अनुमान, केवल जिक्र, केवल वर्णन,
केवल तसव्वुर, केवल ख्याल और परमात्मा को किसी ना किसी स्थान पे सीमित करने वाली अवस्था जो सर्वव्यापी है उसको भी महदूद। तो इस तरह से महापुरुष संत जन आज भी यही संदेश, यही पैगाम दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, ये एक प्राप्ति करनी जरूरी है कि ब्रह्म की प्राप्ति, इसको पाना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, तो ये जानना भी जरूरी है।